Many of you may have given JEE Main recently, and it is a fact that only few of you are eligible for JEE Advanced. Now, if you are one who is not eligible for JEE Advanced and is confused about what to do next, then this video is for you. Because you know what, life always gives you some chances. You just need to figure it out, and today we will figure it out for you. Hey all, and welcome back to our channel. My name is Rishi. I am a final year student from IIT Bombay, and today we are going to have an amazing conversation with a student who was once exactly at a similar situation like you. Let me introduce Gautam, who is a first year student from Scalar School of Technology. So, hello Gautam, how are you? Hello Rishi, I am fine. How are you? I am also fine yaar. How was your day today? It was so great Rishi. बहुत पढ़ाई हो चुकी है और बहुत सारी चीजें लिखी है आज. अच्छा, पढ़ाई भी कर रहे हो तुम? क्या पढ़ाई की आज? करना पड़ता है. हाँ. आज बैकएंड का क्लास था. ओके. और ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग चल रहा है. कुछ दिन में एग्जाम्स है, so उसका पढ़ रहे हैं. Okay. So let's start with your backstory because most of our audience are going through the same thing where you were. तो सबसे पहले बताओ कि तुमने जेई का प्रिपरेशन कैसे किया था? क्या था तुम्हारे टाइम पे सीन? बेसिकली मेरा सारा 10th का स्कूलिंग बैंगलोर में होता. जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे जेई करना है, इंजीनियरिंग तो करना था. तो 6th स्टैंडर्ड में डिसाइड हुआ था. जब बायो और कंप्यूटर साइंस का वॉर चलता है ना, मैं कहता कि मेरे को बायो तो नहीं करना है. ओके. कंप्यूटर साइंस करना है. तो तभी डिसाइड हो गया था कि मुझे इंजीनियरिंग करना है. ओके. और 10th तक मुझे आइडिया भी नहीं था कि मुझे IIT या NIT जाना है, जेई एग्जाम देना है. अच्छा. तो बस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और स्कूल के अंदर जो एक्टिविटीज होते हैं उसमें बस मजे कर रहे थे. वी आर हैविंग फन. और उतना स्पेसिफिक गोल नहीं था कि जेई करते हैं, IIT करते हैं करके. इवन मेरे साथ भी यही सीन था. आई मीन कि मुझे 8th तक तो IIT के बारे में पता ही नहीं था. 8th में तो मुझे पता चला IIT के बारे में. फिर 10th में मैंने डिसाइड किया कि हाँ चलो IIT के लिए प्रिपेयर करते हैं. तो ठीक है, कुछ लोगों को बहुत पहले से पता होता है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो इट वेरी लेट. कुछ लोग 6th से प्रिपेयर करते रहते हैं. मेरे क्लास में कुछ लोग हैं, मैंने वाज कोचिंग फॉर जेई, 6th से प्रिपेयर कर रहे थे. बाप रे. तो 8th से प्रिपेयर कर रहे थे. मुझे 10th 11th में पता चला कि. और ये पता है काफी स्केरी लगता है कि जब तुम एक ही क्लास में होते हो, देयर आर सम स्टूडेंट जो इतने टाइम से पढ़ रहे हैं एंड हियर यू आर जो अभी शुरू कर रहे हैं. तो वो काफी स्केरी मोमेंट होता है. बट वो मैंने मतलब ये रियलाइज किया कि वो इतना अफेक्ट नहीं करता है. मतलब अगर ऑडियंस में भी आप लोग को भी ऐसे लगता होगा कि यार ये लोग तो बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, हम तो अभी आए, हम कितने पीछे हैं इनसे. लॉन्ग टाइम में ये मैटर नहीं करता इतना. अगर आप 2 साल कड़ी मेहनत करो ना, देन यू कैन क्रैक इट. सो चिल करो. गौतम ने तो बता दिया तुमने अपनी जेई प्रिपरेशन की इनिशियल जर्नी के बारे में. तो तुम्हारा रैंक क्या था जेई में? It was 11,342 था. ओके. अच्छा. 2023 का जेई एडवांस का रिजल्ट था. जेई एडवांस का. ओके. एंड फिर तुम्हारे प्रेफरेंसेस क्या थे जब तुम पढ़ाई कर रहे थे? ओके. सब्जेक्ट वाइज तो सबके तरफ फिजिक्स वाज माय फेवरेट था. फिजिक्स के साथ साथ बाय डिफॉल्ट मैथ्स मेरा फेवरेट बन गया. बाद में केमिस्ट्री वाज समथिंग स्केरी फॉर मी. केमिस्ट्री तो मेरे से ज्यादा अच्छे से नहीं बनता था. एडवांस में ज्यादा नेगेटिव मार्किंग आ जाते थे. सबके साथ यही प्रॉब्लम होता है. इंटरेस्टिंग नहीं लगता है केमिस्ट्री जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है. वो तो थोड़ा बोरिंग, मतलब बोरिंग नहीं, थोड़ा रट्टा मारना पड़ता है. ऑर्गेनिक में भी बहुत रट्टा मारना पड़ता है, तो वो थोड़ा बन जाता है बोरिंग. कोई ना, स्कोरिंग सब्जेक्ट है लेकिन वही मतलब जैसे कि मैथ्स में कैसे मजा आता है, फिजिक्स में मजा आता है, केमिस्ट्री में थोड़ा कभी कभी मन नहीं करता सॉल्व करने का. बट ठीक है, अब करना पड़ेगा, है सिलेबस में तो. और जब तुमने फाइनल सॉल्व करते तो मजा. हाँ, वो तो फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में तो डेफिनेटली मजा आता है भाई. वो मोल कंसेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला मेरे को याद है अभी भी. ऑर्बिट, रेडियस के इतने सारे फॉर्मूलाज होते थे भाई, क्रेजी स्टफ था वो. तो मुझे ये पूछना था कि जब तुमने IIT क्रैक किया था तो तुम्हारी फीलिंग कैसी थी? क्या लग रहा था तुम्हें? जब मैं एग्जाम दे के आया था तो बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स थे. क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे पेपर हार्ड था, कुछ लोग बोल रहे थे पेपर बहुत इजी थी. जेई को अगर तुम डिस्क्राइब कर लो 3 शब्द में तो क्या करोगे? तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि कट ऑफ कैसे जाएगा, कौन सा ब्रांच मिलेगा, कौन सा IIT मिलेगा. जो मेरा ड्रीम तो रहेगा कि नहीं. तो एक टाइम पे तो कॉन्फिडेंस भी था कि ठीक है मैंने अच्छा किया, तो मिल जाएगा अच्छा वाला IIT. लेकिन अंदर कुछ लोगों को बात सुन के ये भी डर था कि यार कट ऑफ ऊपर जाएगा. लेकिन जब पता चला कि मेरा IIT क्लियर हो गया, रैंक सो एंड सो रैंक आया था, देन इनिशियली आई वाज हैप्पी अबाउट इट. बहुत खुश हो गया था स्टार्टिंग. ओके, नाइस. तुम्हें IIT जाना था और फिर तुम्हारी रैंक
पे तुम्हें मतलब कोई ना कोई आईआईटी तो मिल ही जाता, राइट? पर तुमने स्टिल आईआईटी चूज नहीं किया, उसके पीछे का कारण क्या है? लाइक बिकॉज लाइक बहुत लाइक ये नॉर्मल चीज होती है कि अगर आईआईटी मिल रहा है तो ले लो, सब लोग ये बोलते हैं आईआईटी मिल रहा है ले लो, लाइक व्हाट, बट आई डिडंट वांटेड टू रन बिहाइंड दैट टैग, कि मुझे लाइक माय गोल सेट थे लाइक कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, मुझे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कुछ करना था, कंप्यूटर साइंस के फील्ड में कुछ अचीव करने थे. सो लाइक आई डोंट वांटेड टू बी द वन पर्सन हु जस्ट want to get into a college just for a tag, for recognition. Like more than a college or a tag, like I wanted to build something of my own. मुझे क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतना फास्ट पेस से आगे बढ़ रहा है, तो फॉर दैट आई हैव टू बी अ गुड. सो व्हाट यू मीन कि तुम्हें ब्रांच जो चाहिए थी वो सीएस वाली चाहिए थी, क्योंकि तुम्हें सीएस में ज्यादा इंटरेस्ट था, तो सीएस ही चाहिए था, बट जो कि इस रैंक पे नहीं हो रहा था तुमसे, राइट? तो तुमने फिर rather than कॉलेज तुमने प्रेफरेंस दिया अपने इंटरेस्ट को कि मुझे तो सीएसई में पढ़ना है और मुझे टेक्नोलॉजी में ही कुछ ना कुछ करना है. दैट्स व्हाई यू लाइक ड्रॉप द ऑफर. सो करंटली यू आर स्टडीइंग एट स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट? सो हाउ डिड यू कम अक्रॉस स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड व्हाट डिड एक्साइट यू टू जॉइन इट? लाइक जब मैं कोटा में पढ़ रहा था लाइक फॉर जेईई, उस टाइम पे लाइक आई हैव माय फ्रेंड विद whom लाइक हम लोग पढ़ाई करते थे साथ में. सो जब मैं जेईई का रिजल्ट आ गया था, व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर द कॉलेजेस, लाइक मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था कि मैं कुछ नहीं मिल रहा है, लाइक ऐसा करके. लाइक दैट आई वाज डिस्कसिंग ओवर कॉल विद माय फ्रेंड. तब उसने बताया मुझे कि स्केलर के बारे में, लाइक वंस चेक इट आउट कि इसका करिकुलम थोड़ा यूनिक लग रहा है, लाइक दे सेइंग इट्स आईवी लीग ऑफ इंडिया करके. सो लाइक ओके, आईवी लीग ऑफ इंडिया, लाइक हम लोग तो आईवी लीग के कॉलेज के बारे में बहुत सुने कि इतने बड़े बड़े नाम है, गेटिंग इनटू देम इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा था. तब मैंने क्या किया, लाइक यूट्यूब के अंदर गया और कुछ वीडियोस देखे थे अंशुमन सर की, उनका कुछ पॉडकास्ट सुना था. वो थोड़ा लाइक उनका आइडिया बहुत रेवोल्यूशनाइजिंग था, उनका करिकुलम भी जो डिस्कस हुआ था वो बहुत यूनिक था दूसरे कॉलेज के हिसाब से. आई वाज लाइक मुझे यही तो चाहिए था, लाइक दिस इज द थिंग व्हिच आई वांट फॉर मी, कि इसी कॉलेज, इस ऐसा कॉलेज में मुझे पढ़ना है जिसमें मार्क्स का नहीं, जो प्रैक्टिकल लर्निंग है वो सिखाया जाए. ओके, सो जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें यहाँ पे मिल रहा था, लाइक तुम्हें सीएससी में पढ़ना था एंड तुम्हें एक्चुअली प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा डिपेंडेंट होना था. दैट्स व्हाई यू जॉइन इट, राइट? सो इट्स बीन 1 year, राइट? यू आर स्टडीइंग एट स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ड्यूरिंग दिस टाइम यू मे हैव डन मेनी प्रोजेक्ट्स एंड ऑल. तो मुझे थोड़ा उसके बारे में बताओ, बिकॉज जब भी मैंने स्केलर के बारे में पढ़ा है तो वो लाइक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें होती है. तो एक बार मुझे वो बताओ कैसा रहा तुम्हारा प्रोजेक्ट वाला एक्सपीरियंस? Basically, like जैसे हमने आए थे, like a club was created called Open Source, like Oasis Club. So in Oasis Club, we recently we got to collaborate with the government for a project called Bhashini. Like basically, what Bhashini does is like it does real-time translation from any of the language to local Indian languages. So उसमें से हमारे कॉलेज ने एक contribute किया था कि we contributed to an extension in a Bhashini. So basically इससे क्या होता है, कोई भी वेबसाइट के अंदर हम लोग एक्सटेंशन यूज करेंगे, so it does real time translation of the page into any of the Indian local languages. Okay. Basically Google Translate में क्या होता है कि इंडियन लोकल लैंग्वेज का ऑप्शन, तो कुछ लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं होता है, लिमिटेड लैंग्वेजेस है उसमें. हाँ, लिमिटेड लैंग्वेज का होता है, बट Bhashini is what, no, it almost has every language of India actually. Okay, so you worked on that thing. Yeah, and next like we also worked on Vision OS. So Vision OS. Okay. Like now there's so much trend going on with VR, AR, and Metaverse, and like we all know about it. Yeah. तो जब Meta ने एक Oculus रिलीज किया था, उनका हेडसेट जो था वो वाला ना? हाँ, तो जो हाथ से कंट्रोल किया जाता है. ओके, वो अच्छा. So Meta Oculus was like we have to control with the hand and some remote joystick was given. Okay. हाँ. But then like what does Apple did was very revolutionary actually. Like Apple ने Vision Pro launch किया था. What we have to do is just we have to wear the Vision Pro and with the hand gestures we can control everything. Yeah. Like हम लोग ecosystem, like Apple का ecosystem इतना बढ़िया हो चुका है. Like we can feel that everything is going on in front, you know, in front of us. It's really real time experience मिलता है हर एक चीज. तो what we thought was like उसके ऊपर काम करना बहुत exciting feel हो रहे थे, like all of us. Okay. उस पे और काम करना, उसको सेव नहीं करके. At the time, Urban company approached us with a problem statement. कि for their clients, they go to their home
and in the target they show the work pieces. Yeah. Okay, इस दीवार पे ये वाला work piece ऐसा दिखेगा, ये वाला wood का texture ऐसा दिखेगा, ये वाला tiles ऐसे दिखेंगे. But with VisionOS we can change the technology. क्या कर सकते हैं, क्लाइंट अगर VisionOS पहनेगा, with just a swipe you can have a real time experience कि ये वाला टाइल, ये वाला कि उस वॉल पे ये कलर कैसे दिखेगा या टाइल कैसे दिखेगा. It's very futuristic actually. So we had a problem of working on it. और एक और चीज़ है, like we have a student called Ayan. What he did was also so great. Like actually जो लोग can't speak, right? Those who can't speak. For them he did, who can't speak. For them he did a sign language translator. Oh, wow. Like what is this? Through cameras it recognizes the sign language and outputs the audio. क्या बोल रहे थे तब? We were thinking of it. Then afterwards he came with more innovative thing. अच्छा. उसने क्या किया, गेम के साथ hand gestures को इंटीग्रेट कर दिया. For example, Ashpad खेल रहा है, GTA पे खेल रहा है. Whenever he does like this, the car will move left. Whenever he does like this, car will move right. Oh, nice. Whenever he does this, car will go back. Whenever he does like this, car will go forward. So he integrated this technology into the game and developed it. It was so cool. Nice, yeah. So you guys are having fun there, right? यार ऐसे सीख रहे, like whenever someone builds something, like approaching, like सब लोग सीख रहे हैं. Some of our students has built their own startup. कि उसने फोटो ने ऐप बनाया है. और guys what they did is like उसका खुद का रेस्टोरेंट, like जैसे Zomato है ना, वैसे अपना ऐप बनाया लोकली. और लोकल गॉट इट, लोकलिटी में. तो अगर मान लो तुम्हें प्रोजेक्ट करते टाइम कोई डिफिकल्टीज आई तो तुम किसको अप्रोच करते हो, मतलब हु गाइड्स यू? Okay, like here हमारे faculty, like जब भी जाओ, like they are a free, like बहुत friendly रहते हैं, बहुत amazing actually. और भी जो कुछ भी डाउट हो, like जरूरत हो कि सर ऐसा इसमें कोई दिक्कत आ रहा है, ये वाला फीचर मुझे ऐड करना है, कैसे करे, कैसे करे तो अच्छा रहेगा. Then like personally like they will guide us कि ऐसा कर सकते हो, ऐसा टेक्नोलॉजी के टर्म्स भी करते हैं और ऑपरेशनल टर्म्स के भी. Because they are experienced business persons. उन लोगों को पता होता है like how does business works and along with your faculty you guys also have mentors, right? Yeah. So what about them, like mentors के साथ क्या नाता है, कैसा रिलेशन है? So there are two types of mentors. Okay. Like ऐसा one mentor is like you can approach anytime. They're basically working professionals who are working in a big tech companies. Like उन लोगों को हम कभी भी अप्रोच कर सकते हैं, भैया लेके दिक्कत आ रहा है, मुझे अभी कंफ्यूज हो चुका हूँ कि किस पे काम करूँ, वेब पे फोकस करूँ या डीएसए पे फोकस करूँ. तो लोग वो सजेस्ट करते हैं, देखो लाइक डीएसए से इंटरव्यू में जॉब दिलाता है, ऐसा दे विल गाइड अस कि आगे क्या, दे विल मेक अस क्लियर. ओके. जो में दिक्कत है. दो टाइप के मेंटर्स होते तुमने बोला, तो एक तो ये और दूसरे टाइप के कौन से होते हैं? दूसरे टाइप के होते हैं लाइक नॉर्मली क्या होता है, बड़े कंपनीज होते हैं ना, लाइक कंपनीज वी हर्ड ऑफ, उसके सीईओ और को-फाउंडर्स होते हैं, खुद हमारे कॉलेज में आते हैं, हमारे सामने बैठते हैं, उनके साथ बात करते हैं. बाप रे, दैट्स अ गुड, वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी यू गेट. मोर दे विल बी चिलिंग विद अस. ऐसे नॉर्मली बैठते रहते हैं, नॉर्मल चर्चा ऐसे चलते रहते हैं. और कुछ सेंसर नहीं होता. काफी फैसिनेटिंग लगता होगा ना ये जब होता हो कि कोई सीईओ आए, बैठे हैं हमारे साथ. पहली चीज जब आता है ना कि बड़े कंपनी के इतने बड़े पर्सन आ चुके हैं, ये पहले से थोड़ा अच्छा फीलिंग होता है कि like someone who has achieved this much has sitting in front of me. It's some kind of motivation. But just when you start speaking, right, तब लगता है क्या बढ़िया था, like उन्होंने क्या काम किया है, what they have achieved, like how they have achieved, and they give guidance as well कि मतलब ऐसा मेरे लाइफ में ऐसा चल रहा था, like I did this, I did like that. And even because whenever we ask questions or go with a problem statement, so बोलते हैं like ऐसा नहीं, ऐसा कर सकते हो, उसको इतना वो कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो, like it doesn't do like this, it does like this करके. अच्छा. एंड अभी तक तुम्हारा जितना भी ये सुपर मेंटर्स के साथ इंटरेक्शन हुआ है, किसके साथ सबसे बेस्ट रहा है, कौन सा सीईओ और सीटीओ तुम्हें मतलब बहुत ऐसे एकदम फाड़ू लगा है? बेसिकली लाइक दुकान का को-फाउंडर है लाइक सुभाष सर करके. ओके. हाँ, दुकान एक्चुअली वी यूज द इंटरफेस इन आवर लाइक इन आवर कैंटीन्स. मतलब हम रूम पे है ना, तो हम दुकान के इंटरफेस से कैंटीन से खाना ऑर्डर कर लेते हैं और यहाँ आ जाता है. तो एक्चुअली वी हैव यूज्ड दैट थिंग, सो दैट वाज द बेस्ट इंटरेक्शन फॉर यू. आईआईटी का कैंटीन का खाना तो बहुत टेस्टी होता होगा. हाँ, मतलब ठीक ठाक ही है एक्चुअली. तो उनके साथ सबसे बढ़िया इंटरेक्शन रहा है तुम्हारा? हाँ, उनके साथ लाइक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इंटरेक्शन. गुड यार. दो इंटरेक्शन हुआ है. लाइक सर ने लाइक मुझसे बात कर रहे थे, लाइक आई वाज टेलिंग अबाउट सम
like my ideas that I wanted to build वो connect कर रहे थे. Like one thing they said, like मुझे याद है अभी भी, what normally we do is कि मेरे पास कुछ आइडिया है, मैं क्या करूँगा, इसे पहले पेपर पे प्लान करके रखूंगा, मुझे ये चीज चाहिए, ये मेरे रिक्वायरमेंट देखेंगे, मुझे फाउंडर चाहिए, ये वेबसाइट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, मतलब वेट करते हैं परफेक्ट टाइम के लिए, परफेक्ट टाइम, जब परफेक्ट टाइम होगा तभी लॉन्च करूंगा, जब परफेक्ट टाइम होगा तभी करूंगा. मैं बोला ऐसा परफेक्ट टाइम कभी आता नहीं है, बस अगर दिमाग में कुछ आ जाए तो ऐसा टिंक कर लेते ना तो बनाना होता. तो बेसिकली ही मेंट कि स्टार्ट एक्टिंग rather than just yeah true like okay just start acting on it. nice और will go on its way. got it. अभी तुम like तुम्हारे अचीवमेंट्स क्या क्या रहे हैं SST में? Okay, like अभी आके 6 months हुए हैं. Like in 6 months, like I am the president of this college, like student council का president हूँ. Oh, nice यार. हमारे college के अंदर like as of now there are 6 official clubs. अच्छा. Like they're performing very well, and recently we're gonna organize a fest as well. So I'm the chairperson of the fest. Okay, got it. So those are your achievements यार. तो गौतम मैंने सुना है कि ना स्केलर के 2 कैंपस है, माइक्रो एंड मैक्रो कैंपसेस, तो उसके बारे में बताओ. डू यू हैव हॉस्टल, डू यू स्टे देयर, मेस वगैरह? Actually, like where do we stay is called micro campus. Like why is it called micro campus? Like I'll say it afterwards. Okay. So micro campus is basically an academic block. जहाँ सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें जहाँ क्लासेस चलते हैं ना, that is called micro campus. और हमारे क्लासरूम तो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है. लाइक इफ यू अरे एक्चुअली आई हैव सीन दैट ब्यूटीफुल, लाइक काफी ऐसे फ्यूचरिस्टिक लगते हैं. मैंने देखे हैं क्लासरूम्स, तुम्हारे वीडियो में देखे. स्टार्टिंग में जब मैंने देखा तो लाइक आई फेल इन लव विद इट. अरे लाइक एवरीवन वुड फॉल इन लव विद दैट पर्टिकुलर क्लासरूम्स, तो आई एग्री विद यू. तो वो सीन है. और मेस का खाना कैसा होता है? खाना अच्छा है, मतलब आर यू सेटिस्फाइड? मतलब हर हॉस्टल की तरह हमारा हॉस्टल भी वही है. अच्छा ठीक है समझ गया मैं आंसर. हाँ कोई बात नहीं. और what I was saying is like micro campus इसलिए बोला जाता है क्योंकि all the students are in it together only. Like it's a compulsory residential program, right? Oh हाँ. तो सब लोग हॉस्टल सब लोग हॉस्टल में रहते हैं. और यहाँ पर हॉस्टल में बहुत सारे स्पेसेस बने हुए हैं, जैसे रिक्रिएशनल के लिए स्पोर्ट्स अरेना जैसा है, मिनी स्पोर्ट्स आर्केड अरेना जैसा है, बाकी एम्फी थिएटर है, स्टडी रूम है, लाइब्रेरी है. So in hangout areas as well, like we as name suggests where we hang out with some friends. So इसलिए इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं. पर हम लोग पढ़ाई भी करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स पे पर बिल्ड किए जाते हैं, ये बच्चे भी करते हैं, गेम्स भी खेलते हैं. So it's not just a place of where just सोते हैं या खाना खाते हैं मेस में, बस ऐसा नहीं है. Like it's like almost a second classroom, secondary classroom as well. So that's why it's called micro campus, and it's not being referred as academic block or hostel ऐसा. अच्छा, got that logic. What advice would you give to the aspirants who are like who want to pursue the CS and वो prepare कैसे करें? ऑनलाइन में तो बहुत चल रहा है कि ये आ गया, डेविन आ गया, कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एक बहुत थ्रेट में है. Like they are basically fearing for AI, right? Yeah. So basically what I suggest is like even though AI exists, like it can't snatch your job unless you are pro in it, pro in your skill. So if you're doing computer science or pursuing computer science engineering, you have to make sure that you're in the top 1% or you're best in. तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? Just not being like instead of falling behind, like running behind the grades and all, like what you do is you need practical learning. तुझे कुछ से पहली चीज you need to have that ambition कि मुझे computer science क्यों करना है, उससे क्या build करना है मुझे. तो दिमाग में like you have to be clear about it. And are you doing the right amount of hard work? Because abhi like just with a degree and some coding skills we can't be a good computer science engineer. For that like we should know how to compete with AI and clear better problem solution. Yeah. And दूसरी चीज AI को use करते हुए. हाँ exactly. That's what I was going to add on कि rather than मसाला like. हाँ AI से डरने से ज्यादा AI को utilize करना सीखना आ जाना चाहिए. Right? Okay. So Gautam, earlier you mentioned that before joining Scalar, you were doing research, and after that research, you tried convincing this thing to your parents, but parents were afraid about कि ये तो नया college है, तो risk है and all. But eventually you joined.
तो ये जो रिस्क था ये लेना वर्थ था या नहीं, क्या था तुम्हारा एक्सपीरियंस? बिकॉज अभी जो भी ऑडियंस देख रही होगी उनके मन में भी ये सवाल होगा कि यार ये कॉलेज तो अभी अभी शुरू हुआ है, इसको ज्वाइन करना भी चाहिए या नहीं चाहिए? तो गिव मी ऑनेस्ट फीडबैक ऑन इट कि वाज इट वर्थ? Say honestly, like I feel it's totally worth it. Like after 6 months of the journey, like I'm very satisfied with my decision. कि जितना अच्छे हो चुका है ना अभी तक, like मुझे लगता है नहीं है कि अगर if I was in any other conventional college, like मैं इतना अच्छे कर पाऊंगा. जैसे like just in 6 months, like we have studied so much which other colleges teach in 2 years, 3 years. तो like in terms of that, like I'm very much satisfied. स्टार्टिंग में लोग लेक्चरर्स को डर होगा कि नया कॉलेज है, कुछ नहीं सुना है तो क्या करें, कैसे मनाएं. द रीजन यू आर फीलिंग इट वाज वर्थ बिकॉज यू हैव लर्नड सो मेनी थिंग्स जो तुम बाकी कॉलेज में इतने जल्दी नहीं सीख लेते. क्या पता सीखते भी ना, क्योंकि तुमने तो फर्स्ट ईयर में ये कोडिंग के ऊपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लिया है, प्रोजेक्ट्स किए, इवन कंपनीज के साथ भी काम किया है. सो दैट्स द मेन रीजन यू आर फीलिंग दैट इट वाज वर्थ, राइट? नॉलेज तो लिया ही है, और दूसरा एक जो प्रैक्टिकल लर्निंग मिला है ना, लाइक इट्स that's what I mean. In other colleges. देखो ऑडियंस, Gautam is happy. So if you are in the same situation like Gautam was, if you also want to pursue CS and मतलब die hard CS के एकदम hands on experience करना है, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ काम करना है, तो स्केलर आपके लिए सही जगह है. डिस्क्रिप्शन में स्केलर की लिंक दी है, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ज़्यादा और डिटेल इन्फॉर्मेशन पा सकते हो. एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी मोर डाउट्स यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू गौतम. उसका भी टेलीग्राम मैंने ऐसे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. बाकी गौतम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लाइक हेल्पिंग अस विथ योर ओन एक्सपीरियंस एंड गाइडिंग द अपकमिंग CS aspirants. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग.